हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस चैप्टर में 2 से 3 टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक जैसे बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, एक एम्पियर का परिपथी नियम हो गया भैया, और एक और होता है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। ये 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में भैया हमने बता दिया ना कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखना आपके एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, अगर इसका कथन अकेले पूछता है तब ये 1 नंबर का पूछता है, नहीं तो बच्चों ये 3 नंबर या फिर 5 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, यानी एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने ये परिपथीय नियम जो दिया चालक से संबंधित, उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं भैया, कथन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्यारे रसगुल्लों हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, कथन ये है, यानी जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो ये कहता है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अकेले लिखा भैया, चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है वो पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो ये तो रहा कथन। हमने बताया ना कि अगर जैसे कथन अकेले पूछता है तब 1 नंबर में पूछता है। क्या कह रहा है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का, तो भैया चुंबकीय क्षेत्र ये B हो गया का। ठीक है, रेखीय समाकलन, अब देखिए भैया इसके सापेक्ष ये dl हो जाएगा। ठीक है, अब रेखीय समाकलन, इसको रेखीय समाकलन बोलते हैं। रेखीय समाकलन जो होता है, कह रहा है कि पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है, तो μ0 × I ये हो गया, और यही क्या हो जाता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या होता है भैया, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो ये हो जाता है कथन, और यही चीज अभी हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो उसके लिए भैया सबसे पहले अपन उत्पत्ति लिखेंगे, बोले तो जो माना जाना करके लिखा जाता है रसगुल्लो। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट एकदम आसान तरीके से सीखते चलेंगे, है ना। फिजिक्स में आप बिना मतलब का टेंशन लेते हैं, है ना, कि फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे एकदम उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं बबुआ, अपने को भैया ये सोचना है कि फिजिक्स एकदम मक्खन है। ठीक है, मजे में पढ़ना है, ना कि इसको बोझ समझना है। अगर बोझ समझते हैं, डेफिनेटली कोई भी सब्जेक्ट होगा भैया वो हमेशा आपके लिए समस्या ही खड़ी करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, माना कागज के तल के लंबवत एक धारा मापी चालक XY है, तो अपन क्या करते हैं भैया, एक तार ले लेते हैं, कागज के तल के लंबवत यहां पे हमने इस तार को ले लिया। ठीक है, नाम क्या है इसका, तो नाम है बबुआ XY, मतलब मान लिया है, नाम का मतलब यहां पे इसे माना गया XY है। आगे कह रहा है कि तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान से समझिएगा, इसमें जो धारा है वो I बह रही है। ठीक है, तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। माना तार से R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, एक वृत्ताकार पथ ले लेते हैं बबुआ, हम एक वृत्ताकार पथ ले लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, रुकिए भैया, इसका शेप कुछ इस तरह का है। ठीक, देखिए इसमें क्या करते हैं, फिर से वही आ गया, वही इसमें एक इस तरह से हम क्या करते हैं भैया, R त्रिज्या का, त्रिज्या क्या मान लेते हैं बबुआ, R।
आर त्रिज्या का भैया हमने क्या कर दिया बबुआ, आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींच दिया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहां पे फिर आगे देखिएगा, माना पथ पर एक बिंदु P है, मतलब इस वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु P है। यहां पे अपन एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। तथा कह रहा है कि जो वृत्तीय पथ का जो केंद्र है अपन इसको O ले लेते हैं। अब यहां से भैया ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहां से मान लेते हैं कि भैया इसके छोटे खंड की लंबाई ये dl है और चुंबकीय क्षेत्र यहां पे b है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, यही समझना था, ये फिगर अपने दिमाग में रख लेना। बाकी बच्चों इसका जो निपटारा है आसानी से हो जाएगा, ठीक। कुछ भी नहीं किया, हमने कहा कि माना तार के तल के लंबवत, ठीक है, मतलब सॉरी कागज के तल के लंबवत एक यहाँ पे तार XY ले लिया। फिर हमने क्या बताया भैया कि माना तार में धारा I बह रही, जो कि अपन दर्शा दिए हैं। फिर क्या करते हैं, तार से R त्रिज्या मानकर एक वृत्ताकार पथ खींच लेते हैं। वृत्ताकार पथ की हमने कल्पना कर लिया। माना पथ पर एक बिंदु, यानी इसके परिधि पर या पथ पर एक बिंदु P है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो वृत्तीय पथ है इसका केंद्र O है। अब भैया इसके सापेक्ष यहाँ इस छोटे से खंड की जो लंबाई में dl है और उसके बाद भैया यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है, वेक्टर B। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले इस तार के कारण बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो लिखेंगे। फिर संपूर्ण इसके तार के जो संपूर्ण वृत्तीय पथ है इसके लिए भैया हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखेंगे भैया कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र, किसी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है भैया वो फार्मूला होता है बच्चों B बराबर μ0/2 पाई I/r। ये डेरिवेशन हमने करवाया है, ठीक है, पहले ही चैप्टर में। या इसी को ऐसे लिखते हैं μ0/4 पाई, ठीक है, 4 पाई लिखा जाता है 2I/r। इसी में काट देते हैं तो भाई 2 दूना 4 हो जाता है। तो भैया ये चीज हमने डेरिवेशन देखा है। इतनी बात समझ में आ गई भैया। अब हम लिखेंगे बच्चों कि संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। अब भैया हम संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए निकालेंगे, संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का। भैया अभी तक एक छोटे भाग के द्वारा था, तो अब संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का हम रेखीय समाकलन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा भैया रेखीय समाकलन का चिन्ह वेक्टर B इंटू वेक्टर ये dl। इसके बराबर ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा समाकलन रेखीय से लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा B इंटू dl cos थीटा। क्यों बच्चों ऐसा क्यों, क्योंकि भैया एक फार्मूला होता है, जैसे अगर वेक्टर A इंटू वेक्टर B, तो ए बी का अदिश जो गुणनफल होता है वो हो जाता है ए बी cos थीटा। इसीलिए भैया, इसीलिए बच्चों यहाँ पे ठीक B इंटू dl था तो B dl cos थीटा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब लिखेंगे चूंकि वेक्टर B इंटू dl एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, यानी इनका डायरेक्शन भैया एक ही दिशा में है, ठीक है। अब एक ही दिशा में होने के कारण यानी समांतर हम यूं कह सकते हैं, तो यहाँ पे है। अब थीटा बराबर जो रखेंगे बच्चों वो 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। इधर अगर ना दिख रहा होगा इधर ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत ना। तो एक ही दिशा में है इसलिए भैया थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री रख देंगे। तो अब ये हो जाएगा क्या चीज, B
वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन b इंटू डी एल। अब ये कॉस 0 डिग्री, अब कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है भैया, तो ये हो जाएगा वेक्टर b इंटू डी एल बराबर, ये समाकलन रेखीय समाकलन, ये b इंटू सॉरी वेक्टर नहीं होगा वो तो हट गया, b इंटू डी एल, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 हमने बताया, अब b का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा b इंटू डी एल बराबर, देखिए ये रेखीय समाकलन भैया, इसका b का मान ये हमने निकाला है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, ये इसका मान हो गया इंटू का dl। अब देखिए समाकलन भाई इसका dl का होगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर b इंटू dl बराबर भैया ये म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, ये पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा और रेखीय समाकलन ये केवल dl होगा। अब चूंकि यहाँ पे dl का मतलब क्या है भी, लंबाई का, समाकलन मतलब संपूर्ण, तो भैया संपूर्ण के लिए लिखेंगे चूंकि ये dl इसका पूरे का मान 2 पाई r, यानी ये परिधि की बात कर रहा है, ठीक है, ये समाकलन का मतलब संपूर्ण होता है। अब ये पूरे के लिए तो भैया ये पूरे परिधि की बात कर रहा है, इसलिए बच्चों 2 पाई r हो गया, परिधि इतना होता है, तो ये मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो भैया फिर से यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, ये समाकलन वेक्टर b इंटू ये dl बराबर, यहाँ पे क्या है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान r, उसके बाद भैया यहाँ पे 2 पाई r ये मान रख देंगे, 2 पाई r कटने वाली चीज देखिए इधर देखेंगे तो 2 पाई r से 2 पाई r पूरा कट गया, यहाँ पे क्या बचा b इंटू डी एल वेक्टर में बराबर, यहाँ पे बच गया भैया क्या चीज, म्यू नॉट इंटू का आई, म्यू नॉट इंटू का आई। अगर आपको याद हो बबुआ तो यही हमने एम्पियर के प्रकृति नियम में कथन में यही तो लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का, जो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन वो धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, यही चीज तो हमने देखा है भैया। यहाँ पर देखिए यही चीज तो है, आई बात समझ में, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिना मतलब का आप उलझते हो कि यार बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया ना, उसके बाद इतना कर लीजिए, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।